हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, वो आपको एक कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं, तो हम देखने वाले हैं। चलिए इसी डेक से देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते हुए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा मेन चैनल है फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे हम करेंट फीलिंग पे डिटेल रीडिंग डालते हैं जो कि रोज़ रात को 10 बजे आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त अभी क्या सोचते हैं, कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं वो हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरीके के इंसान के तौर पे देखते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। किस तरीके के इंसान के तौर पे देखते हैं, मतलब कैसे देखते हैं, कैसा इंसान आपको मानते हैं बेसिकली ये है कि नंबर्स की अगर बात करूँ तो 9 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर एंड 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 777 एंड 888 की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन आपको काफ़ी अलग अलग चीज़ों के तौर पे देखते हैं। ठीक है, कोई लवी डबी फीलिंग तो इस वक्त इनके मन में आपके लिए ऐसा सच नहीं है। इस वक्त मैं क्लियरली बोल दूँ आपको, आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप हर चीज़ में ना थोड़ा सा ये ग्रे शेड में आपको देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत निगेटिव देख रहे हैं, बट आपको एक ग्रे शेड में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, कुछ मामलों में निगेटिव भी कह सकते हैं कि आपको ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, मटीरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ना आप हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हो। ठीक है, आपको जिस चीज़ में, एक तो आप इस वक्त शायद जो भी है आप अपने काम पे अपने काम पे अपनी जो कहना चाहिए मटीरियलिस्टिक जो अप्रोच है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में जो ज़रूरी हैं, रोटी कपड़ा मकान, उन पे आपका फोकस इस वक्त ज़्यादा है। आप उनके बारे में हो सकता है इस वक्त ज़्यादा सोच रहे हैं, ये भी इनकी सोच हो सकती है। या फिर इनके मन में है ही ये कि आप हो ही ऐसे इंसान जहाँ पे जहाँ आपके पर्सन जो है ना वो को ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपनी मटीरियलिस्टिक अप्रोच, अपनी मटीरियलिस्टिक ज़रूरतों को पूरा करने पे ही आपका फोकस ज़्यादा है। बट हमने क्योंकि रीडिंग कहा था कि इस वक्त उनकी सोच आपको लेकर के क्या है, तो हम इसको अभी के लिए ही मानेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान सिर्फ अपने रोटी कपड़ा मकान, अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने पे ही है। डिसेप्शन एंड एनवी की नज़र एनर्जी, आपके पर्सन आपको कभी ऐसे भी देखते हैं कि आप ना अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी को धोखा भी दे सकते हो, और आप थोड़े से जेलस भी हो सकते हो कि किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हो, मतलब किसी के लिए बुरा भी सोच सकते हो, जलन हो सकती है आपको। और आप अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी अप्रोच को, मतलब अपनी जो भी आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप किसी को धोखा भी दे सकते हो। इस तरीके की एनर्जी, मतलब ये थोड़े से मुझे नाराज़ लग रहे हैं आपसे, उनकी सोच आपको लेकर के वैसे ही है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी भी है इनकी, उसमें इन्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त आप हील्ड नहीं हो। आपके सारे चक्रास जो हैं वो इम्बैलेंस है, मतलब आपकी लाइफ में चक्रास इम्बैलेंस, उनको पता है कि नहीं पता है, बट उनका चक्रास जिन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जिन चीज़ों जिस चक्रा से जो चीज़ रेगुलेट होती है
उन चीज़ों के बारे में वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपके लोगों के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहते, आपके लोगों से बनती नहीं है, ठीक है। आप सही से चीज़ों को सोच नहीं पाते हो, सही से चीज़ों को प्लान नहीं कर पाते हो, डिसीजन सही से नहीं बना पाते हो, क्योंकि डिसीजन चॉइसेस एंड उसकी मूवमेंट की एनर्जी भी है। तो उनको लगता है कि आप डिसीजन भी सही से नहीं बना पाते हो, आप बोलते भी गलत हो लोगों से, हो सकता है आप काफ़ी गुस्से में बोल देते हो या गलत बोल देते हो, उनको ऐसा लगता है, या फिर जो बोलना चाहिए वो बोलते ही नहीं हो, ठीक है। फिज़िकली भी इन्हें लगता है कि आपको जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, तो आपके साथ एक सेक्सुअल केमिस्ट्री को भी ये नहीं फ़ील कर पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि हर जीवन के हर क्षेत्र में आपको ऐसे मान रहे हैं कि आप फ़ेल हो। होप की ज़रूर इनको लग रहा है कि इन्हें ये पता है कि आप जो हो ना एक ऐसे इंसान हो कि अपनी ज़िंदगी में होपफुल हो, मतलब ये आपको लेकर के, या तो ये होपफुल है कि एक दिन आप सुधर जाओगे या एक दिन आप ठीक हो जाओगे, मतलब जो भी कंडीशन है इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल आओगे। उनको ये होप है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप होपफुल हो कि आप अपनी ज़िंदगी में एक दिन सब कुछ पालोगे। ये मटेरियल हार्वेस्ट है ना, आप इसको पालोगे और आप इसी चीज़ के लिए आप मतलब इसी पे आपका पूरा फोकस यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सिर्फ उसी के लिए कर रहे हो। पावर की एनर्जी, आपके पर्सन आपको पावरफुल ज़रूर मानते हैं। वो ये मानते हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रांग हो। इंसान दिखते ज़रूर लेकिन शेर की तरह हो या शेरनी की तरह हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। तो इसीलिए इनको होप है कि आप एक दिन वो चीज़ें कर ज़रूर लोगे जो आप चाहते हो, ठीक है। इनको ये, क्योंकि इनको मालूम है इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में मटीरियलिस्टिक अप्रोच पे ज़्यादा हो, आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आप फीलिंग वीलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं है। इस वक्त आप कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये पाना चाहते हो। मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। एज सच इनको यही लग रहा है कि इनको इस वक्त आपको कुछ निर्णय है जो लेने चाहिए, बट शायद आप ले नहीं रहे हो या ले नहीं पा रहे हो। मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने पैसों पे इतने ज़्यादा फोकस्ड हो, या अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप जो हो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है कि आप अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में इतने बिजी हो कि आप अपनी ज़िंदगी का शादी जैसा डिसीजन आप अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि इनको लगता है कि आप पैसों के पीछे ज़्यादा पड़ रहे हो, आप शादी जैसा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एनर्जी आपकी इन चीज़ों को लेकर के, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो है ना, आप चीज़ों को गलत तरीके से लेके चल रहे हो, ठीक है। आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस नहीं है। आप सही जगह से चीज़ों को लोगों के साथ अपने संबंध खराब कर लेते हो, चीज़ों को खुद ही खराब कर लेते हो। इसकी वजह से आपकी अपनी ज़िंदगी में ये जो मटेरियल हार्वेस्ट है वो आप अपनी ज़िंदगी में कमा नहीं पाते हो। मतलब आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छा अपनी जॉब में कर सकते हो, बट शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सच बोल देते हो, या कोई भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपके टर्म्स ख़राब हो जाते हैं, ऑफिस में ख़राब हो जाते हैं, या जो भी काम आप करते हो वहाँ चीज़ें ख़राब कर लेते हो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में, या आप डिसीजन सही नहीं लेते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या है, इन सब चीज़ों को आप अचीव नहीं कर पाते हो। बट ये होपफुल है, इन्हें लगता है कि एक दिन चीज़ें सही हो ज़रूर जाएंगी, ठीक है। इनको पता है कि आपको एक डिसीजन लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के बारे में, अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को स्टेबल कैसे करें, अपने प्रोफेशन वाइज भी और अपने मतलब पर्सनल लाइफ को भी, अगर मैरिज वगैरह करनी है तो उस सिलसिले में भी, या अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो इनके सोच में ये भी हो सकता है कि आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा पड़ी रहती है, बजाय इस बात की कि आपको अपनी शादी पे, अपने उस पर ध्यान देना चाहिए, कि अपनी शादी को संभालना चाहिए। तो ये इस तरीके की सोच इनके माइंड में है आपको लेकर के। तो ये आपको ऐसे मानते हैं कि आपके चक्रात, जो आपका जो तरीका है जीने का, वो सही नहीं है। आप बोलते अच्छा नहीं हो, आप सोचते अच्छा नहीं हो, मतलब सही से डिसीजन नहीं ले पाते हो, मतलब कहने का, और मतलब आपके सारे ही चक्रास इम्बैलेंस हैं, ठीक है। मतलब उनको ऐसा लगता है डिसेप्शन एंड एनवी, आप जलते हो दूसरों से, और आपकी ज़िंदगी में हो सकता है ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको धोखा देते हैं, या आपको जेलस का मतलब, जो लोग जलते हैं आपको, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। हो सकता है इस वजह से भी आप इन सब चीज़ों में ना पहुंच पाते हो। बट इन्हें मैं होप को फिर से एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ, बट आपको पावरफुल बहुत मानते हैं ये, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले। डिसेप्शन एंड एनवी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। डिसेप्शन एंड एनवी को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या ही क्लैरिफाई कर ही लेते हैं। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि किस्मत की वजह से ना, आपको क्या है, कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं
जिन लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया है, जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है, शायद इसी वजह से आप खुद ही ऐसे लोगों को बार बार याद करते रहते हो और उसी वजह से आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो सकता है, ठीक है। और आप भी वैसे ही लोगों के लिए सोच रहे हो, तो आपको भी ये लगता रहता है कि नहीं ये इंसान भी धोखा, तो आप उन्हीं के साथ वैसे ही बन गए हो आपके पर्सन की नज़र में। या तो कुछ लोगों के लिए है कि आप वैसे ही बन गए हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप पुराना जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए हैं, आपको कर्मा की वजह से आपके मिले हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, आप सब में वही चीज़ देखते हो, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें ख़राब हो गई हो। और बार बार लोगों के धोखे और बार बार लोगों के साथ किस्मत ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया है आपको, जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई है। प्लीज़, और सही डिसीजन आप नहीं ले पाते। हो सकता है जैसे सपोज अब मैं एग्जांपल दूँ एक, कि आपको पास्ट में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, तो आप क्या है, कोई अच्छा इंसान या आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप क्या करते हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। आप अपनी ज़िंदगी में क्या है, उस ये पुरानी चीज़ों को लेके बैठ जाते हो और आपके माइंड में ये चीज़ रहती है कि शायद ये भी आपको धोखा देगा, ये भी आपके साथ गलत करेगा। तो क्या करते हो, आप उसके साथ बढ़ ही नहीं पाते, अपने रिश्ते खुद ही ख़राब कर लेते हो वहाँ पे। इसी वजह से शायद आपकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी ये भी है कि आप मतलब काफ़ी सफ़र कर रहे हो, परेशान हो अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के भी, और आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की मैरिज भी नहीं हो पा रही है आपकी, या मैरिज आपकी बन नहीं पा रही है, मतलब मेंटेन नहीं हो पा रही है, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। होप को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, होप को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैसा एक दिन आपको ज़रूर है, होपफुल है कि एक दिन कर्मा जो है, आपको उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा जहाँ पे आप मतलब हो सकता है ये बात आप कहते हो अपने पर्सन से कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं, तो ये उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं और उनको ये लगता है कि एक दिन किस्मत का पहिया घूमेगा, जब कर्मा आपका बैलेंस हो जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा आपको मिल जाएगा, स्टेबिलिटी एक दिन ज़रूर आ जाएगी। मतलब रिलेशनशिप कहीं से अगर आपको मतलब वो आपको दे पाएंगे या आप अपने पर्सन को देंगे, मतलब एक अपॉइंट मतलब क्या कहना चाहिए, प्रपोजल देंगे, स्टेबल कमिटमेंट देंगे, या फिर फाइनेंसेस कहीं से पैसा आने की है तो वो भी हो जाएगा। तो होपफुल हैं, आप भी होपफुल हो, वो ऐसा मानते हैं और आपकी पर्सन आपको लेकर के खुद भी होपफुल है। उन्हें लगता है कि एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब मैरिज भी हो जाएगी और पैसा भी आ जाएगा, दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा अपनी। बेस चक्रा की रीडिंग थी, ये भी यही दिखाती है कि आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हो, तो अपने बेस चक्रा को, रूट चक्रा को हील करो। इसकी रीडिंग आप इसकी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप जा करके देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।